मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है एफएसएल से रिलेटेड, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी साइंटिफिक पोस्ट 53 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया है, जिसमें डार्क रूम अटेंडेंट भी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट है। इसका आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। इसका मतलब डेफिनेटली एग्जाम में या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम या पेंच फंसा हुआ है। अब आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैंने काफ़ी टाइम लिया है इस चीज़ को एनालिसिस करने में, और मैंने इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी मैंने चेक किए हैं और एक पुख्ता सबूत के साथ आपके समक्ष आया हूं। देखिए क्या है, कोर्ट केस है। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कोर्ट केस हुआ है, इसलिए क्या आंसर की भी जारी नहीं हुई है और रिजल्ट भी नहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम है? फिर से एक रोस्टर की प्रॉब्लम आ गई है। और पहले क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 2-3 दिन पहले एक नोटिस जारी कर दिया गया कि वो पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, फिर फाइनली क्या किया, इसको जो रिजल्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया। क्या बताया गया कि रोस्टर में प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब फिर से रोस्टर में प्रॉब्लम है और कैंडिडेट ने किसी ने कैंडिडेट ने उस पर कोर्ट केस किया है। अब मैं बात करूंगा कि मेन जो आज मैं विषय पे बात करने आया हूं वो है पीएचडी एक्सपीरियंस वर्सेस एफएसएल और प्राइवेट लैब एक्सपीरियंस का। देखिए मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं, मैं डॉक्यूमेंट है मेरे पास इसके। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करें, स्टे ट्यून्ड विद नविता क्लासेस। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो डॉक्यूमेंट शो करूंगा और उसमें क्या है बताया गया है अच्छी तरह। इवन जो वो डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ है, वो कहां से है, वो यूपीएससी से आया है। यूपीएससी में 2016 में पोस्ट आई थी। वो क्या थी? साइंटिफिक स्टाफ की पोस्ट थी, साइंटिफिक स्टाफ बी की पोस्ट थी। उसमें फोरेंसिक से ही रिलेटेड क्या थी पोस्ट थी वो। उसमें किसी कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई और यूपीएससी से ये पूछा कि जो पीएचडी के कैंडिडेट हैं क्या उनका आप एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। तो यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ शो करूंगा कि यूपीएससी ने क्या बोला है। अब एचपीएससी में क्या है, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं आया है, पिछली बार वो कैंसिल कर दिया गया था। और बहुत सारे बच्चे क्या हैं, वो सेल्फिशनेस के कारण या तो उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। देखिए जो भी कैंडिडेट साइंस में पीएचडी करता है वो वेट वर्क करता है, वो लेबोरेटरी में काम करता है। अब जब आप एडवर्टाइजमेंट ठीक से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, आप बेवकूफ़ी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपका 1 साल का क्या है रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस हो। उसमें कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है। अब यही चीजें यूपीएससी ने बहुत अच्छे से क्लियर की हैं कि आपका जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से काउंट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड विद नविता क्लासेस मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और आप लोग उसको अच्छे से देखें। अब एचपीएससी उस चीज को मानेगी या नहीं मानेगी। मेरी कुछ कैंडिडेट से बात हुई पर्सनली, उन कैंडिडेट ने क्या किया, इन पर्सन एचपीएससी ऑफिस में विजिट किया, अपने सर्टिफिकेट लेके गए, साथ में जो भी सर्टिफिकेट उनको मिलता है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। मैं रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, जो बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं जहां से बच्चे पीएचडी करते हैं। अब एचपीएससी ने उन कैंडिडेट ने सिर्फ वर्बली पूछा था उनसे, जो भी वहां के एचपीएससी के उच्च पदाधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, उनको यस कर दिया कि यस आपका जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। अब जो परफॉर्मा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, वो परफॉर्मा कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा, क्योंकि आप वहां पे एज ए क्या काम कर रहे हैं, एज ए जेआरएफ या एसआरएफ काम कर रहे हैं। पीएचडी में या तो वो जेआरएफ कैंडिडेट है या वो एसआरएफ है, क्योंकि उसने या तो सीएसआर क्वालिफाई किया है या आईसीएमआर क्वालिफाई किया है या डीबीटी क्वालिफाई किया है। ठीक है, और बहुत सारी फेलोशिप है जिन्होंने उन कैंडिडेट ने वो क्वालिफाई करके जेआरएफ या एसआरएफ लिया है। ठीक है, अब यूपीएससी ने उसको बहुत क्लियर कटली बोला है, बहुत क्लियरिटी से उसको क्लेरिफाई किया है कि आप लोग क्या करें, आप ये फॉर्मूला अपनाएं। अब एचपीएससी उसको मानेगा या नहीं मानेगा, मैं इस पे बात कर रहा हूं। देखिए हम भारत के लोग, प्रियम्बल जो प्रस्तावना पत्र है उसमें यही कहा गया है, भारत है एक ही देश है,
ठीक है, हम सभी उसके सिटीजन हैं। हमारी जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट कोई अलग से आपको सिटीजनशिप नहीं देता। जब यूपीएससी सेंटर की एजेंसी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो एचपीएससी तो स्टेट की है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक सिटीजन हैं इस देश के, तो आपके ऊपर एक ही कानून लागू होगा ना, दो थोड़ी ना होंगे। दूसरी बात, हमारे देश का राष्ट्रपति भी एक ही होता है, ठीक है, दो तो नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, दो तो नहीं होते हैं, 3 या 4 5 तो नहीं है, स्टेट वाइज या रीजन वाइज ये तो नहीं है ना। तो जब यूपीएससी ने उस चीज को एडमिट कर लिया है तो एचपीएससी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आज इस पे बात कर रहा हूं। हमारे देश में, मेरे देश में इलेक्शन कमीशन भी एक ही है, ठीक है। हम भारत का नारा लगाते हैं, हम सभी एक हैं, ये भी बोलते हैं, एंड इवन हमारा प्रस्तावना पत्र में भी ये लिखा हुआ है और ये दिया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब यूपीएससी ने उस चीज को कंसीडर कर लिया तो एचपीएससी क्यों नहीं कंसीडर करेगा। अब कुछ लोग उसको भ्रमित कर रहे हैं, उन कैंडिडेट को क्यों भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेल्फिश नेचर है और उनका वो इनबोर्न सेल्फिश नेचर है, वो इनबोर्न या इनबिल्ट या हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, उनको पैंच फंसाना ही फंसाना है। क्यों? सेल्फिश हैं वो। ऐसा नहीं है, आप पीएचडी कैंडिडेट हैं, आपने 5 या 7 साल पीएचडी वेट वर्क किया है, लेबोरेटरी वर्क किया है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, आप कमीशन में वो जाके दिखा सकते हैं। और मैंने इस पे बहुत लंबा चौड़ा काम किया है क्योंकि काफी टाइम लगा इन चीजों को कलेक्ट करने में। उसके बाद है वैलिड डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखिए जब यूपीएससी उस चीज को कंसिडर करती है तो एचपीएससी क्यों नहीं कंसिडर करेगी। इसी के साथ मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और देखिए एफएसएल है, वो भी चाहे वो स्टेट में है, चाहे वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो काम तो सिर्फ वही है ना कि एक्सपीरियंस है, जस्ट उसने एक्सपीरियंस माना है, आपका कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं माना, कोई डिग्री डिप्लोमा तो नहीं माना। अब पीएचडी कैंडिडेट 5 से 7 साल पीएचडी में देता है, उसको यूपीएससी ने कितने साल का कंसीडर किया है उसका एक्सपीरियंस पीएचडी का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप वैलिड हैं या नहीं है उस पर भी मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। लेकिन जो कैंडिडेट जिसकी पीएचडी किसी रिकॉग्नाइज रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हुई है वो डरे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक पुख्ता सबूत है इस चीज को लेके और ये चीजें आपके काम आएंगी। अब इसी के साथ अब ये कोर्ट केस है, रिजल्ट कब आएगा ये हमें पता नहीं है, आंसर की नहीं आई है, इसका मतलब तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो सभी कैंडिडेट कमीशन से, सरकार से रिक्वेस्ट करें कि इसकी कम से कम आंसर की तो जारी कर दें। आंसर की जारी होगी तो रिजल्ट भी आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आएगी और ये जो सर्टिफिकेट का ये मामला, ये मसला है, ये भी हल हो जाएगा। थैंक यू ऑल। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।